नमस्ते एवरीवन। आज का वीडियो उन सब स्टूडेंट्स के लिए है जो मुझे मैसेज करते हैं कि मैम कॉन्स्टिट्यूशन कैसे पढ़ें, इतना बड़ा सब्जेक्ट है कैसे कवर करें और आर्टिकल नंबर्स कैसे याद करें। मैं आज आपको एक स्ट्रक्चर्ड, प्रैक्टिकल और एग्जाम ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी बताऊंगी जो जुडिशरी, यूपीएससी, लॉ एग्जाम्स और इवन सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए भी यूजफुल होगी। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन रटने का सब्जेक्ट नहीं, ये अंडरस्टैंडिंग प्लस स्ट्रक्चर प्लस रिवीजन का सब्जेक्ट है। अगर आप सही अप्रोच फॉलो करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट बन सकता है। सबसे पहला स्टेप है कॉन्स्टिट्यूशन का ओवरऑल स्ट्रक्चर समझना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रैंडमली लिखा हुआ है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। ये प्रॉपर्ली डिवाइडेड है इनटू प्रीएम्बल, पार्ट्स, आर्टिकल्स, शेड्यूल्स। जब तक आपको ये हायरार्की क्लियर नहीं होगी तब तक आपको आर्टिकल्स स्कैटर्ड लगेंगे। आपको ये समझना है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक सिस्टमैटिक लीगल फ्रेमवर्क है जिसमें हर पार्ट का एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है। इसलिए सबसे पहला काम एक बार सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ लीजिए, कितने पार्ट्स हैं, उनमें ब्रॉडली क्या कवर्ड है, किस पार्ट के अंडर कौन सा थीम है। जब स्ट्रक्चर क्लियर हो जाता है तो सब्जेक्ट का फियर ऑटोमेटिकली थोड़ा कम हो जाता है। बहुत स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि वो आर्टिकल 1 से शुरू करके सीक्वेंशियली पढ़ते रहते हैं। ये अप्रोच बिगिनर के लिए बिल्कुल इफेक्टिव नहीं होता। रादर देन सीक्वेंस आपको कंसेप्चुअल ऑर्डर फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले प्रीएम्बल, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी बताता है। फिर फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि ये इंडिविजुअल और स्टेट के रिलेशनशिप डिफाइन करता है। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जिसमें दे रखा है कि स्टेट का ऑब्जेक्टिव क्या है। देन फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसमें सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइंड है। उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, देन स्टेट गवर्नमेंट स्ट्रक्चर और फिर जुडिशरी, और उसके बाद इमरजेंसी प्रोविजंस एंड लास्टली अमेंडमेंट प्रोसीजर। इस तरह जब आप पढ़ते हो तो कॉन्स्टिट्यूशन एक स्टोरी की तरह फ्लो करता है, रैंडम नहीं लगता। अब आते हैं आर्टिकल्स पे। आर्टिकल नंबर्स याद करना सबसे बड़ा चैलेंज है। यहाँ 3 टेक्निक्स काम आती हैं। पहली, थीमेटिक ग्रुपिंग। आर्टिकल्स को इंडिविजुअली याद मत कीजिए, उन्हें ब्लॉक्स में याद कीजिए। जैसे एक स्पेसिफिक रेंज प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, एक स्पेसिफिक रेंज पार्लियामेंट से रिलेटेड है, एक स्पेसिफिक रेंज जुडिशरी से रिलेटेड है। जब आप ब्लॉक्स में सोचते हैं तो ब्रेन को एसोसिएशन मिलता है। सेकंड है रिपीटिशन विद कंटेक्स्ट। आर्टिकल नंबर को सिर्फ नंबर के रूप में मत देखिए, उसको कंसेप्ट के साथ बार बार रिपीट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप किसी टॉपिक का क्वेश्चन सॉल्व करें उसके साथ आर्टिकल नंबर मेंटली रिकॉल करें। ये एक्टिव लिंकिंग मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करता है। थर्ड है राइटिंग प्रैक्टिस। सिर्फ पढ़ने से आर्टिकल नंबर्स याद नहीं रहते। हर मेजर टॉपिक के बाद एक रफ पेज पर लिखकर देखिए कौन से आर्टिकल्स इस टॉपिक के अंडर आते हैं, उनका सब्जेक्ट क्या है। राइटिंग से रिटेंशन 2 to 3 टाइम्स इम्प्रूव होता है। अब आप लोगों का क्वेश्चन होता है बेयरएक्स कैसे पढ़े। बहुत से स्टूडेंट्स सिर्फ नोट्स पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप सीरियसली कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं तो बेयरएक्स मैंडेटरी है। बेयरएक्स पढ़ते वक्त हर आर्टिकल का मार्जिनल नोट देखिए, कीवर्ड्स अंडरलाइन कीजिए, प्रोविजियो और एक्सेप्शन को स्पेशली मार्क कीजिए। और अगर किसी आर्टिकल में क्लॉज स्ट्रक्चर है तो उसे ब्रेक कर अच्छे से समझिए। एक आर्टिकल को समझने में टाइम लीजिए, स्पीड मत रखिए। कॉन्स्टिट्यूशन डेप्थ डिमांड करता है। अब आते हैं रिवीजन स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए। सबसे पहली बात, विदाउट रिवीजन कॉन्स्टिट्यूशन याद रहना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मैं आपको 3 लेयर रिवीजन मॉडल बताती हूँ। फर्स्ट लेयर, अंडरस्टैंडिंग फेज, स्लो रीडिंग, कंसेप्ट क्लैरिटी। Layer 2, consolidation phase, article numbers plus key terms पर focus, and Layer 3, active recall phase, books बंद करके topics recall कीजिए, खुद से headings लिखिए, self test कीजिए। जब तक active recall नहीं करेंगे तब तक long term retention नहीं होगा। अब देखते हैं PYQs का क्या रोल है। कॉन्स्टिट्यूशन स्टैटिक सब्जेक्ट है बट क्वेश्चंस डायनेमिक होते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। PYQs से आपको पता चलता है एग्जामिनर किस डेप्थ तक क्वेश्चंस पूछता है, कौन से आर्टिकल्स फ्रीक्वेंटली पूछते हैं, किस तरह कंसेप्चुअल ट्विस्टिंग होता है। इसलिए हर टॉपिक के बाद उस टॉपिक के PYQ जरूर सॉल्व कीजिए।
अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आपका डेली स्टडी प्लान कैसा रहना चाहिए। सबसे पहली बात तो ध्यान से सुन लीजिए, कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीड। तो डेली 4 से 5 आर्टिकल्स डिटेल में पढ़ने हैं और 30 मिनट्स की रिवीजन ऑफ प्रीवियस टॉपिक्स एंड डेली 10 से 15 एमसीक्यूज। अगर आप 30 से 40 दिन कंसिस्टेंसी से पढ़ते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन का मेजर पोर्शन कवर हो जाता है। एंड कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है, जैसे सिर्फ कोचिंग नोट्स पर डिपेंड करना, बैरिक्स को इग्नोर करना, रिवीजन स्किप कर देना और आर्टिकल नंबर्स को ही अननेसेसरी समझना, और सबसे इम्पोर्टेंट ओवर कॉन्फिडेंस आफ्टर फर्स्ट रीडिंग। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक बार पढ़ने का सब्जेक्ट नहीं है, ये लेयर्ड अंडरस्टैंडिंग का सब्जेक्ट है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को स्ट्रक्चर के साथ, कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ और डेली रिवीजन के साथ पढ़ेंगे तो ये सब्जेक्ट आपको कभी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। डिफिकल्टी सब्जेक्ट में नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ अप्रोच में होती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन के स्पेसिफिक पार्ट्स पर एक डिटेल्ड लेक्चर सीरीज स्टार्ट करूं तो कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।